जय गुरु जी। संगत जी सत्संग है एक अंकल का जो बताते हैं कि उनके फादर आर्मी में हुआ करते थे और जालंधर में पहली बार उनको मौका मिलता है उनके परिवार को महाराज की चरणी लगने का। बात है 1980s 90s की संगत जी। और अंकल का कहना है कि गुरु जी वो नहीं है कि हम सिर्फ ये कहें कि वो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं। गुरु जी तो खुद समय है, वही सब कुछ करते हैं, सब कुछ उन्हीं का रचा हुआ है। संगत जी अंकल का कहना है कि महाराज ना सबकी फाइल खोला करते थे, तो उनकी भी फाइल महाराज ने एक बार खोली। बताते हैं कि 2005 की बात है, एम्पायर एस्टेट में वो गए महाराज के दर्शन के लिए। शाम को 7 बज रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ, वाइफ साथ नहीं गई थी, नई नई अंकल की शादी हुई थी। महाराज उनसे कहते हैं क्यों लड़ाई हुई? अंकल कहते नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी। फिर जब गुरुजी ने कहा नहीं नहीं हुई है, तो अंकल ने कहा छोटी सी हुई है। गुरुजी कहते हैं नहीं वड्डी वड्डी हुई है। बात यहाँ पर संगत जी लड़ाई की नहीं थी, बात ये थी कि महाराज ने उन्हें ये बता दिया कि तुम मेरी एब्सेंस में भी, जहाँ मैं फिजिकली प्रेजेंट तुम्हें नहीं दिखाई देता, वहाँ भी क्या हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो भी मुझे पता होता है। तो संगत जी अंकल का कहना है गुरुजी महाराज फ्यूचर टेलर नहीं है, वो भविष्य नहीं बताते हैं, वो तो खुद भविष्य बनाते हैं। जो हमारे नसीब में भी नहीं होता उसके भी रास्ते वो हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं। संगत जी एक बार अंकल बताते हैं गुरुजी महाराज ना हमेशा पहले संगत को लंगर कराया करते थे, उसके बाद खुद थोड़ा सा कभी अपने कमरे में या एम्पायर स्टेट की एक दीवार थी उसके साइड में बैठ के थोड़ा बहुत गुरुजी लंगर किया करते थे। तो एक बार ना महाराज आम खा रहे थे, वो जो चूसने वाला आम होता है ना वो। तो संगत जी उन्होंने, अंकल कहते हैं मेरा सौभाग्य था उस दिन, वो जो चूसा हुआ आम था थोड़ा सा गुरुजी का, वो उन्होंने अंकल को दे दिया। अंकल कहते हैं कि वो आम इतना रेयर था, इतना अनोखा था कि उस आम में आम की खुशबू ना आकर उसके अंदर से रोज़ेस की स्मेल आ रही थी। संगत जी रोज़ेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और कहते हैं कि मैंने तो उस आम की गुठली तक का एक एक रेशा खा लिया, क्योंकि वो एक बहुत ही किस्मत से प्राप्त हुई बहुत ही रेयर चीज़ मैं उस दिन खा रहा था। आम के अंदर रोज़ेस की फ्रेगरेंस, और इतनी तेज़ वो फ्रेगरेंस थी कि उसमें से आम की स्मेल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अंकल बताते हैं कि महाराज जब लंगर ख़त्म हो जाया करता था, काफ़ी संगत अपने घर चली जाया करती थी, तब कैजुअल कपड़ों में आया करते थे। और एक दिन ऐसे ही अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने हाथ ऊपर किया और अचानक से उनके हाथ में एक लड्डू आता चला गया और उनकी मुट्ठी खुलती चली गई। लड्डू का साइज़ अपने आप ही बड़ा होता चला गया। संगत जी उसके बाद वो लड्डू का कुछ कुछ कण ना सबको बांटे गए। अंकल कहते हैं कि जैसे ही वो अपने अंदर उन्होंने मुँह के रखा लड्डू के कुछ कण, तो वो पूरा ही ऐसा था जैसे तीव्र रोजेज़ की फ्रेग्रेंस पूरे अंदर, कहते हैं वो मुंह में रखते ही घुल गया। वो सचखंड से महाराज ने प्रकट किया था। तो अंकल का कहना है कि महाराज ही पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं, जो चीज़ नहीं है वो उसे प्रकट कर देते हैं, वो कैंसर रातों रात गायब कर देते हैं। क्या नहीं कर सकते हमारे गुरुजी महाराज। तो संगत जी पूरी सृष्टि उन्हीं की रची हुई है। उन्होंने जिस संगत को जिस रूप में अपने आप को दिखाना था वो सब दिखाया। किसी को गुरु नानक देव उनमें नज़र आते, किसी को साईं बाबा, तो किसी को महाशिव। पर सच तो ये है कि पूरी सृष्टि उन्हीं के कंट्रोल में है। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।